मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्रीमन्नमृसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्नप्रभा भास्वत्पा धनखेन्दवा प्रवचनाम्बोधीन्दवा स्थायिना ये सर्वे जनिसिद्धसूरनुगतास्ते पाठका साधवा तुत्यायोगिजनैश्च पञ्चगुरुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। इत्थं श्रीश्रीमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणे सुमहोत्सवे सुश्रुतितीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। श्रेया पद्मविकासवा शर्मणि स्याद्वादरक्षामणि संसारो रग्दर्भगारुण्मणि भव्योगचिन्तामणि आश्रान्ता च शान्तमुक्तरमणि सामन्तमुक्तामणि श्रीमान् देवशिरोर्मणि विजते श्रीवीतरागा प्रभु आंगारा वैवेशे शास्त्रांतानाम खंडिस्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्याय उदाहरणे के धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र विनेक तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र सरोजर रसास्वादन मधोत्कर मधुकर समावर्णानाम निज कुल कमल विकास स्नेक मार्तानाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमला राधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्टारोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग तिलक लगा लें, अपने अपने तिलक लगा लीजिए। सौगंध संगत मधुव्रजंकृतेन सवर्ण मान्युगंध मनिंद माधव आरोपयामि विविधे सर्वंध वंदा पादार विंदमय बंद जिनोत्तमानाम। ओम राम रीम रूम रोम रास्याउषा मस्तक पे तिलक लगाएं। ओम राम रीम रूम रोम नमो अरहंताणम रक्ष रक्ष स्वाहा तिलक लगा लीजिए। पुनः हाथों की शुद्धि कर ले, एक अर्घ चढ़ा दीजिए। ओम रीम परम ब्रह्मणे अनंतानंत ज्ञान सक्तये अष्टादश दोष रहिताय षट चत्वारिंशत् गुण सहिताय अरत परमेशने अनर्पत प्राप्तेर्घ्यम निरुपामति। चलिए जल का कलश हाथों में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्व्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन जल से मैं तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रि जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल गए पी सुबह अतुल स्वाद लिए अमल गए इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति। इच्छुरस से तत्काल पेलकर पात्र भरा लियांगे माधुर्य पूर्ण युति रसिक छुकांगे ए नाथ आप अभिषेक करो रुचि से मेरे वचन त्रिजकर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रि जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकर ये घृत तृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता
घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति। दूध से पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। ए नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति। दही से जैनेन्द्र कीर्ति आय एकत्रित हुई क्या, क्षीरो दधि पैवाति पर्व समी अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज सौख पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वोषधि से एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने, सर्वोषधि मिलित सारे कसाय जल से संसार रोग हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वोषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति। चतुर्कोण कलश से तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वर मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके बाजाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम रा अस्या उषा मंगलोत्तम करणाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्यप्रद चंदन को किसांग है, सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो चंदनानुलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सोमनाथ सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते। मंगल आरती द्वग्धक जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितम प्रतिदिनं मेतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखाले कामदाह मारार्तिकम तब विभोर्वतार्यामि इति मंगलारती अवतरणम करोमि। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण मलियागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति। चलिए अब शांति धारा की दो बोलियां होंगी, जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से शांति धारा करने का सौभाग्य जिनको भी प्राप्त करना है।
ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराए, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व परक्र चुद्रोपद्रो विनाशनाय, सर्व क्षाम नामन विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रौम रा अरमस्याउसा नमः। आज के शांति धारा करता अरुण तरुण कृष अनीता रीतु वर्षा आगम पर्व जैन दिल्ली निवासी सपरिवार से कुलभूषण तुषार सुनीला ऋचा राखी जैन मुंबई निवासी सपरिवार से श्रीमान भंवरलाल जी धर्मेंद्र जी अक्षत मंजू गदावत उदयपुर निवासी सपरिवार से मनीष रेखा जैन मुंबई निवासी सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन अतिशय, श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज, दिव्यांश जैन, अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से शांताबेन सुभाष चंद मयूर अजित भाग्यश्री दृष्टि आशु जैन मुंबई निवासी सपरिवार से जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन धर्मपत्नी श्रीमती वीना जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सर्राफ, आदिश जैन अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन चौक लखनऊ, सुभाष चंद जैन टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन लखनऊ, नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, स्तुति अंकुर जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्मू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराज, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, अतुल जैन राधा जैन टिकैत नगर, भगवती लाल सावित्री देवी ऋषभ, पायल विशाल जैन मुंबई, शांताबेन सुभाष चंद जैन दगड़ा परिवार मुंबई, सर्व पूज का नाम सर्व भक्त का नाम सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंदी सर्वेदनी कर्म चिंचिंदी सर्वमोहिनी कर्म चिंचिंदी विनविंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी विनविंदी सर्वनाम कर्म चिंचिंदी विनविंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी विनविंदी सर्वंतराय कर्म चिंचिंदी विनविंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी विनविंदी सर्वमानम चिंचिंदी विनविंदी सर्वमायाम चिंचिंदी विनविंदी सर्वमोहम चिंचिंदी विनविंदी सर्वलोभम चिंचिंदी विनविंदी सर्वरागम चिंचिंदी विनविंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी विनविंदी सर्वगजभयम चिंचिंदी विनविंदी सर्वसिंहभयम चिंचिंदी विनविंदी सर्वाग्निभयम चिंचिंदी विनविंदी सर्वसर्पभयम चिंचिंदी विनविंदी सर्वयुद्धभयम चिंचिंदी विनविंदी सर्वसागर नदी जलभयम चिंचिंदी विनविंदी सर्वजलोधर भगंधर कुष्ठ कामलादि भयम चिंचिंदी विनविंदी सर्वनिगढ़ादि बंधन भयम चिंचिंदी विनविंदी सर्वाश्वयान दुर्घटना भयम चिंदी विनविंदी सर्ववायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी विनविंदी सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम
छिंदी विन विंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी विन विंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी विन विंदी सर्वाष्टधानी स्फोटक भयम छिंदी विन विंदी सर्व विषाक्त वाष्प क्षरण भयम विन विंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम छिंदी विन विंदी सर्व भूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादि भयम छिंदी विन विंदी सर्व धन हानि भयम छिंदी विन विंदी सर्व व्यापार हानि भयम छिंदी विन विंदी सर्व राज भयम छिंदी विन विंदी सर्व चौर भयम छिंदी विन विंदी सर्व दुष्ट भयम छिंदी विन विंदी सर्व शत्रु भयम छिंदी विन विंदी सर्व सांप्रदायिक उद्देश्यम छिंदी विन विंदी सर्व शोक भयम छिंदी विन विंदी सर्व वैरम छिंदी विन विंदी सर्व दुर्भिक्षम छिंदी विन विंदी सर्व मनोव्याधि छिंदी विन विंदी सर्व आर्तरौद्र ध्यानम छिंदी विन विंदी सर्व दुर्भाग्यम छिंदी विन विंदी सर्व आयशा छिंदी विन विंदी सर्व प्रत्यवायम छिंदी विन विंदी सर्व कुमतिम छिंदी विन विंदी सर्व भयम छिंदी विन विंदी सर्व क्रूर ग्रह भयम छिंदी विन विंदी सर्व दुखम छिंदी विन विंदी सर्वापमृत्युम छिंदी विन विंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अवेदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नाम अलंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम आद्यानामाधे जम्बूद्वीपे मेरोर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नामनगरे वीर निर्माण संवत 2550 तमे मासोत्तम मासे आसोज मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य ममचा गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य सर्वपूजकानां सर्वभक्तकानां सर्व शांतिं करोतु मंगलम धनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षाम कुरु कुरु मला समाधि कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्ट गृह दिन अनुकूल अनुकूले कदली घात वर्णम गाते गाते आयुर द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वभद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकशोपरि शांति धाराम करोमिति स्वाहा। चतुर्विध संघस्य ममचा गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य आज के शांति धारा करता अरुण तरुण क्रस अनीता रितु जैन सुमित वर्षा आगम पर्व जैन दिल्ली निवासी कुलभूषण तुषार सुनीता ऋचा राखी जैन मुंबई श्रीमान भंवरलाल जी धर्मेंद्र जी अक्षय मंजू गदावत उदयपुर निवासी मनीष रेखा मुंबई निवासी भगवती लाल सावित्री देवी मुंबई निवासी सपरिवार से शांताबेन सुभाष चंद मुंबई निवासी दगड़ा परिवार सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम गुरु गुरु लक्ष्मी लाभम गुरु गुरु वसट स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्र पुरस्य राज्ञा करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति करो तो शांति करो तो शांति। जबर आदिनाथ भगवान की माता जी बोल देंगे। अरे माता जी का माइक चालू करो। ओम नमः सिद्धेभ्या। ये भगवान का अभिषेक हुआ। सभी भक्तगण बैठ जाएं। अब आचार्य श्री वीर सागर महाराज का आज पुण्यतिथि महोत्सव है।
उनकी प्रतिमा का अभिषेक होने जा रहा है। जो लोग आचार्य श्री की प्रतिमा का अभिषेक करना और देखना चाहते हैं, सीढ़ियों से ऊपर पहुंच जाएं। चलो आचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। जब लो प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। उनके पुण्यतिथि महोत्सव की जय। भव्यात्माओं, जैसा कि आपको कई दिनों से बतलाया जा रहा है, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की आचार्य परंपरा की श्रृंखला में, जहाँ आचार्य शांति सागर महाराज प्रथमाचार्य हुए, वहीं उनके प्रथम शिष्य वीर सागर महाराज इस परंपरा के प्रथम पट्टाचार्य हुए हैं, जिनको स्वयं आचार्य श्री शांति सागर महाराज ने अपने पद पर प्रतिष्ठापित किया। ऐसे आचार्य श्री वीर सागर महाराज का सन 1957 में जयपुर खानिया जी में समाधि मरण पूर्वक आज के दिन यानी आश्विन कृष्णा अमावस्या के दिन संलेखना पूर्वक समाधि मरण हुआ। आज आचार्य श्री की 67वीं पुण्यतिथि है। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी आचार्य श्री वीर सागर महाराज की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी आरिका शिष्या हैं और आज वर्तमान में आचार्य श्री वीर सागर महाराज के एकमात्र दीक्षित शिष्या के रूप में शाश्वत तीर्थ अयोध्या के अंदर विराजमान है। उनके पावन सानिध्य में आचार्य श्री वीर सागर महाराज की 67वीं पुण्यतिथि का ये कार्यक्रम आज दिन भर मनाया जाएगा। तो अयोध्या तीर्थ के बड़े मंदिर जी में ऊपर आचार्य श्री वीर सागर महाराज की प्रतिमा विराजमान है। उनका अभिषेक भक्तगण करने के लिए पहुंच चुके हैं। अब अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। उसके पश्चात हम सभी मिलकर के आचार्य श्री के चरणों में महाअर्घ्य समर्पित करेंगे। पुनः गण्य ज्ञानमती माता के अद्भुत अनोखे संस्मरणों को श्रवण करके आप सब गुरुदेव की महानता के बारे में जान सकेंगे। चलिए, परमेष्ठी आचार्य को नमन है बारंबार, उनकी प्रतिमा का करूं नमन परम सुखकार। अताचार्य वीर सागर प्रतिमाया अभिषेकार्थम गुरु प्रतिमाग्रे पुष्पांजलिम क्षिपेत। बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर अनुप्रेक्षा जैन ध्यान दें, अभिषेक को प्रारंभ कराएं और अध्यात्म जैन अर्पिता जैन एवं भक्तगण अभिषेक कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं। जल का कलश हाथ में ले लें। 36 मूल गुण युक्त आचार्य गुरुवर, जिनका है प्राकृतिक रूप परम दिगंबर। अभिषेक करके जल से पावन हुआ मन, आचार्य के चरण में शतवार वंदन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठि बिंबम परम पवित्रता जलेन अभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। नारियल के जल से गुरुवर्य के हृदय सम है नीर प्यारा, उस नाली के जल से अभिषव तुम्हारा। अभिषेक करके पावन है मन हमारा, आचार्य के चरण में वंदन हमारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठि बिंबम नालिकेर जलेन अभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठि ने अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। इक्षु रस से अभिषेक करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री आचार्य परमेष्ठि बिंबम इक्षु रसेन अभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठि ने अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शर्करा से अभिषेक।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री वीर सागर आचार्य बिंबम शर्करिया अभिषेच्यामि स्वाहा। घी से अभिषेक करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री वीर सागराचार्य बिंबम घृतेन अभिषेच्यामि स्वाहा। दूध से चंदा किरण समधवल ले दुग्ध कलसा आचार्य श्री का अभिषेक करूं मैं हर्षा। अभिषेक करके पावन है मन हमारा आचार्य के चरण में वंदन हमारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री वीर सागराचार्य बिंबम दुग्धेन अभिषेच्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वर अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। दही से अभिषेक करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री वीर सागराचार्य बिंबम दध्नाभिषेच्यामि स्वाहा। सर्वौषधि से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री वीर सागराचार्य बिंबम सर्वौषधिनाभिषेच्यामि स्वाहा। चतुष्कोण कलश से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री वीर सागराचार्य बिंबम चतुष्कोण कलशेन अभिषेच्यामि स्वाहा। चंदन विलेपन मलिया गिरि चंदन घिसकर गुरुपद में चर्चन कर लूं। अभिषेक में चंदन लेपन कर मन को शीतल कर लूं। मलिया गिरि चंदन घिसकर गुरुपद में चर्चन कर लूं। ओम ह्रीं आचार्य परमेष्टि प्रतिमा चंदनानुलेपनम करोमि स्वाहा। पुष्प वृष्टि करें। ओम ह्रीं पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। मैं तो आरती उतारूं रे। चतुष्कोण कलश में 108 कलश स्थापित किए गए हैं। उन 108 कलशों से आचार्य श्री का मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष जो चल रहा है आचार्य श्री के मस्तक पर उन 108 कलशों से अभिषेक करें। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्टि बिंबम चतुष्कोण कलशेन अभिषेच्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य 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 परमेष्ठिने नमः। 108 कलश का अभिषेक होते ही हमें सूचना दें। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। 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 जलो आचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। सन 1924 में समडोली महाराष्ट्र के अंदर क्षुल्लक श्री वीर सागर जी को मुनि बनाकर आचार्य श्री ने मुनि वीर सागर नाम दिया। सो आज 2024 है। आज अभी आने वाली आश्विन शुक्ला एकादशी को आचार्य श्री के मुनि दीक्षा दिवस के दिन शताब्दी वर्ष परिपूर्ण होने वाला है और आचार्य श्री वीर सागर महाराज आचार्य श्री नेमी सागर महाराज इन दोनों का मुनि दीक्षा शताब्दी महोत्सव आने वाला है। शांति सागर महाराज का आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष जो 1 साल से हम सब निरंतर मना रहे हैं उस भूमि पर इस अक्षुण्ण परंपरा के निष्कलंक और निर्दोष परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य बाल ब्रह्मचारी आचार्य रत्न श्री अनेकांत सागर महाराज अपने संघ के साथ समडोली नगर में पहुंच करके वहां विराजमान है। चलिए अब आरती कीजिए आचार्य वीर सागर महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर आचार्य श्री की।
मैं तो आरती उतारूं रे आचार्य गुरुवर की। जय जय आचार्य गुरुवर जय 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 आचार्य गुरुवर जय जय जय। ओम ह्रीं मंगल आरती अवतरणम करोमि स्वाहा। चलिए पूर्ण कुंभ से सुगंधित जल से अभिषेक करें। कर्पूर युक्त चंदन जल में मिलाया आचार्य का नमन उस जल से कराया। मैं पूर्ण कुंभ से गुरु अभिषेक करके चाहूँ सुगंधित बने जीवन गुणों से। ओम ह्रीं परम पवित्र सुगंधित जलेन श्री वीर सागराचार्य बिंबम अभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शांति धारा करें, झारी ले लें, अध्यात्म जी झारी ले लें और शांति धारा करें। श्री परमेष्ठी आचार्य महामुनिराज सभी के सहारा कर लूँ मैं शांति धारा। ओम ह्रीं श्री गुरुदेवाय नमः। ओम ह्रीं शिवपतिपतिकाय नमः। शिवपति दर्शक आचार्य शांति के द्वारा कर लूँ मैं शांति धारा। गुरुपद की ऊर्जा मिल जावे हर मन की कलियां खिल जावे। इसलिए भक्त आते हैं गुरु के द्वारा कर लूँ मैं शांति धारा। संतों से देश का गौरव है इनके तप त्याग की सौरभ है। फैले सुभिक्षता इनके मन के तप के द्वारा। फैले सुभिक्षता इनके तप के द्वारा कर लूँ मैं शांति धारा। इस राष्ट्र में शांति सदैव रहे दुनिया में अमन और चैन रहे। चंदनामती यह पावन लक्ष्य हमारा कर लूँ मैं शांति धारा। श्री परमेष्ठी आचार्य महामुनिराज सभी के सहारा कर लूँ मैं शांति धारा। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठी बिंबस्य मस्तकस्योपरि शांति धारां करोमि स्वाहा। सर्वलोक शांतिर भवतु स्वाहा। अब आचार्य श्री वीर सागर महाराज के श्री चरणों में 67 फलों से युक्त अर्घ्य समर्पित करेंगे। ये अष्टद्रव्य की सामग्री मेरी पूजा का साधन है। गुरु भक्ति ही कर सकती बस दुर्गति का सहज निवारण है। आचार्य वीर सागर गुरु की जो पूजा निश दिन करते हैं वे पूजक भी पुण्याश्रव कर एक दिन अनर्घ्य पद वरते हैं। 67 फलों का थाल ले लें, अर्घ ले लें। ओम ह्रीं श्री प्रथमाचार्य शांति सागर मुनिराजस्य परंपरायां प्रथम पट्टाचार्य चारित्र चूड़ामणि समाधि सम्राट श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय 67वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 67 फलों सहित महाअर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। चलो आचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। एक अर्घ्य आचार्य शांति सागर महाराज से लेकर और आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज तक सभी के चरणों में अर्घ्य समर्पित कर लीजिए। सदीवी समी के श्री प्रथमाचार्य शांति सागर को नमन। वीर सिंध शिव धर्म अजित श्रेयांश वाभिनंदन को नमन। अनेकांत सागराचार्य सप्तम सूरीश्वर को वंदन। सब आचार्यों के श्री चरणों में मैं अर्घ्य करूं अर्पण। ओम ह्रीं प्रथमाचार्य श्री शांति सागर तत्पट्टाचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रेयांश सागर अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य अनेकांत सागर आदि समस्त परंपराचार्यभ्यो
अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पिच्छिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज के 3 बार दर्शन करने वाली, उनकी संलेखना में साक्षात उपस्थिति प्रदान करने वाली एवं प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महाराज की एकमात्र शिष्या, वर्तमान में अयोध्या तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान समस्त तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि एवं अयोध्या शाश्वत तीर्थ के विकास की प्रेरणा स्रोत 500 ग्रंथों की लेखिका, डबल डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत डॉक्टर गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदामि माते। और अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जो वीर सागर महाराज की एकमात्र और प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी आरिका शिष्या हैं, उनके मुखारविंद से आचार्य श्री के जीवन वृत्ति के बारे में और उनके कतिपय जीवंत संस्मरणों को श्रवण करके आप सब गुरु महिमा को ज्ञात करें। चलो परम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। सब लोग बैठ जाएं, शोरगुल बंद कर दें। आज 2 अक्टूबर का दिन है। आप सब लोग दूर दूर से अयोध्या में आए हैं, शांतिपूर्वक बैठ करके 10 मिनट पूज्य माता के मंगल प्रवचनों का लाभ लें। सब लोग बैठे। मनोज जी, ओ मैनेजर मनोज जी, सुरेंद्र जी, सबको बिल्कुल शांत करो। भव्यात्मा आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज के बारे में हम संक्षेप में आपको ले चले। ईस्वी सन 1876 ईस्वी सन 1876 में आषाढ़ सुदी पूर्णिमा को आचार्य श्री का जन्म हुआ है। ईस्वी सन 1876 में। आप ध्यान में रखें, जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र, वहाँ एक वीर गांव है। अभी कुछ ही वर्ष पूर्व हम भी वहाँ जाकर आए हैं आचार्य श्री जन्मभूमि की वंदना करके। वहाँ पर श्री सेठ श्री राम सुख जी रहते थे, जो खंडेलवाल जाति के थे, गंगवाल जिनका गोत्र था। उनकी पत्नी भाग्यवती और इनके जो है आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को जो बालक का जन्म हुआ, उसका नाम इन लोगों ने रखा हीरालाल। हीरालाल ये नाम रखा, हीरालाल जैन गंगवाल। और इन्होंने जो है विवाह नहीं किया, पहले ही अपने बाल्यकाल में ही कचनेर में महाराष्ट्र में कचनेर अच्छे क्षेत्र है, वहाँ पर गुरुकुल की स्थापना करके और वहाँ पर
बालकों को अध्ययन करा रहे थे। गुरुकुल में अध्ययन कराया, अवैतनिक, बिना वेतन लिए, निस्वार्थ भावना से। और इन्हें सब जो है गुरु जी कहते थे। गुरु जी कहने की परंपरा इनकी शुरू से ही रही। सभी लोग इनको गुरु जी कहा करते थे और गौरव से इनका स्मरण करते थे। और इन्होंने आचार्य श्री सांसार महाराज के चरणों का आश्रय लेकर के दीक्षा ली। सबसे पहले क्षुल्लक दीक्षा हुई है ईस्वी सन 1923 में। 1923 में फाल्गुन शुक्ला सप्तमी को इनकी क्षुल्लक दीक्षा हुई और आचार्य श्री ने इनका नाम रखा वीर सागर। आश्विन शुक्ला 11 जो अभी आने वाली है, आश्विन शुक्ला एकादशी, विजयादशमी के भोर, उस दिन जो है ईस्वी सन 1924 में इनकी मुनि दीक्षा हुई है समडोली में। समडोली में जहाँ आचार्य श्री सांसार महाराज का आचार्य पदारोहण हुआ है, वहीं पर इनकी मुनि दीक्षा हुई है। ऐसे श्री वीर सागर जी महाराज आचार्य श्री के सानिध्य में रहे हुए हैं, मुनि बन करके भी। और जब आचार्य श्री ने संघ को अलग अलग किया तो बहुत ही बेमन से इन लोगों ने गुरु की आज्ञा को स्वीकार करके संघ बना करके अलग अलग विहार किया है। ईस्वी सन 1949 की एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाऊं इनके अतिशय और चमत्कार की। ये जो है नागौर में, राजस्थान में नागौर गांव है। नागौर गांव में वर्षा योग था और ये कई एक मुनि थे संघ में, कुछ आरिकाएँ भी थी, संघ था। और उस समय इन्हीं का एक संघ था और कोई संघ नहीं थे, प्रायः एक्के दुक्के साधु ही विचरण कर रहे थे। उस समय वहाँ पर नागौर में क्या होता है, ईस्वी सन 1949 सूखा पड़ गया, बरसात नहीं हुई। राजस्थान में यूँ भी बारिश की कमी होने से लोग जो है बहुत ही मुश्किल से कभी कभी बरसात में बरसात का पानी इकट्ठा करके और रखते हैं। और वहाँ वर्षा न होने से जैनों ने, जैनेतर लोगों ने, जो कि जैन साधुओं के कुछ विरोधी भी थे, उन लोगों ने कहना शुरू किया कि देखो यहाँ पर नंगे साधु आए हैं ना, नंगे साधु, और इन्हीं के निमित्त से बरसात नहीं हो रही है। ये सब जो है कुछ नहीं जानते हैं, अज्ञानी हैं आदि, इनके निमित्त से बारिश नहीं हो रही है, ये नागा साधु के निमित्त से। ऐसा कुछ अज्ञान अजैनों ने चर्चा की। आचार्य श्री के कान में किसी भक्त ने चर्चा पहुंचा दी कि आचार्य श्री यहाँ पर, वो उस समय आचार्य नहीं थे, मुनि थे, चर्चा पहुंचा दी कि महाराज जी आप आचार्य कल्प हैं, आपके संघ के निमित्त से यहाँ पर बरसात नहीं हो रही है, आपके वर्षा योग से। और कुछ जैनेतर लोग तो ये कह रहे हैं, निंदा कर रहे हैं दिगंबर जैन साधुओं की कि इनके निमित्त से ही बरसात नहीं हो रही। आचार्य श्री ने सुना और कोई बुरा नहीं माना, ठीक है कोई कुछ भी कहो, लेकिन बरसात के न होने से, खेती के न होने से लोग त्रसित तो हैं। पानी के अभाव में, खेती के अभाव में क्या होगा आदि चिंतन करके उनके मन में करुणा आ गई। तो अगले दिन जो है वो जो शुद्धि के लिए बाहर गए हुए थे और वहाँ से वापस आते समय एक नदी रास्ते में पड़ती थी, नागौर में नदी। वो नदी सूखी हुई थी,
उसी में से लोग निकल जाते थे, निकल कर आ जाते थे। पानी नहीं था उसमें, बीचों बीच से निकल जाते थे और चले आते थे। तो ये मुनि श्री वीर सागर जी महाराज अपने संग सहित जो है वापस आ रहे थे और 5 मिनट के लिए नदी के बीचों बीच में ध्यान में खड़े हो गए और कायस्थ सर्ग मुद्रा में खड़े होकर के 5-7 मिनट तक ध्यान किया, महामंत्र का जाप किया, करुणा बुद्धि से आर्त होकर के, और उन्होंने जाप किया, मंत्र जपा और वापस अपने स्थान पर आ गए। आहार हो गया। आहार के बाद एकदम देखते हैं आकाश में बादल छा गए, बिजली चमकने लग गई और बारिश, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उसी दिन मूसलाधार बारिश शुरू हो गई नागौर में। ये सच्ची घटना है, लोगों ने आंखों देखी घटना हम लोगों को सुनाई थी और पुस्तकों में भी छपी हुई है। मैंने भी संस्कृत में आचार्य श्री का काव्य बनाया, वीर सागर, आचार्य श्री वीर सागर शतक, उसमें भी मैंने इस विषय को उल्लेख में लिया है। यही ईस्वी सन 1949 की घटना है। आचार्य श्री मौन थे, गांव में एकदम शांति हो गई। 3-4 दिन तक लगातार खूब बरसात हुई। लोगों के खेत पानी से भर गए और कई दिनों तक बारिश नहीं रुकी। तो लोगों को समस्या आ गई कि अब हम खेत में धान कैसे बोएंगे, बारिश नहीं रुक रही है, बारिश नहीं चुप हो रही है, बरसात की झड़ी लगी हुई है। आचार्य महाराज का वर्षा योग वहाँ चल रहा था और पुनः इस प्रकार से जो है आचार्य श्री के वर्षा योग में इतनी शांति हुई, लोगों को आकर के निवेदन करने लगे, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से बरसात तो आ गई, हमारे सब खेतों में पानी भर गया है, आप कृपा करो, दया करो और हम लोगों की मूर्खता पर जो हम लोगों ने कुछ भी बका था उसको क्षमा करो और दया करो, अब बारिश बंद करो और निवेदन करने लग गए। आचार्य श्री मुस्कुराए और आशीर्वाद दे दिया। उसी दिन शाम को बारिश बंद हो गई और लोगों में शांति हो गई, अपने अपने खेतों में धान्य बोए आदि। तो ये साक्षात ऐसे उदाहरण एक नहीं अनेकों हैं आचार्य श्री के अतिशय और चमत्कार के। मैंने स्वयं देखा है और पाया है और उनके सानिध्य में लगभग 22 वर्ष तक मुझे रहने का सौभाग्य भी मिला है। ईस्वी सन 22 महीने रहने का सौभाग्य मिला है और 2 चातुर्मास आचार्य श्री के छत्र छाया में मैंने किए हैं, उनके सानिध्य में खानिया में। उनसे मैंने आर्य का दीक्षा पाई। आचार्य श्री सांसार जी महाराज की आज्ञा से मैं छिल्लिका थी, आचार्य श्री सांसार महाराज से मैंने दीक्षा मांगी थी। कुंथलगिरी में मैंने निवेदन किया था कि भगवान, आचार्य श्री सांसार महाराज से मैंने निवेदन किया था कि हम आपके कर कमलों से आर्य का दीक्षा चाहते हैं। आचार्य श्री ने कहा कि बेटी अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम्हारी उम्र अभी 20 बरस की है और इधर कोई आर्यिकाएँ नहीं हैं और इधर जो है बिना आर्यिकाओं के तुम कहाँ रहोगी, कैसे रहोगी, कोई संग नहीं है। आचार्य श्री जब मेरे प्रथम पट्टाचार्य, प्रथम शिष्य हैं वीर सागर जी, उन्हें मैं अपना पट्टाचार्य भेजूंगा, मैं अपना पट्ट, अपना आचार्य पद उन्हें भेजूंगा और उन्हीं के पास तुम जाकर के आर्य का दीक्षा लेना। वो इस समय जयपुर में है, खानिया में। आचार्य श्री की आज्ञा को प्राप्त करके और जयपुर में आचार्य विराजमान थे, हम वहाँ आ गए।
आचार्य श्री के कर कमलों से, श्री वीर सागराचार्य महाराज के कर कमलों से हमने ईस्वी सन 1956 में आर्यिका दीक्षा प्राप्त की और उनके छत्र छाया में, उनके चरण सानिध्य में ईस्वी सन 1956 का और 57 का दोनों चौमासा करने का योग हमें उनके चरण सानिध्य में प्राप्त हुआ। उनके अनेकों अनुभव और संस्मरण हमने सुने हैं और उनकी खूब शिक्षाएं हमने प्राप्त की हैं। भव्यात्माओं, एक एक संस्मरण उनके ऐसे रहे हैं जिनको हम सुनाएंगे आपको समय समय पर, आपको आनंद आएगा। वो हमेशा कहते थे, भव्यात्माओं, कभी कैंची का काम मत करो, सुई का काम करो, कैंची का काम मत करो, सुई का काम करो, सूक्ति रूप में कहते थे। अर्थात आपस में जोड़ने का काम करो, तोड़ने का नहीं, काटने का नहीं। आपस में जोड़ो, जोड़कर मिलकर के संगठित होकर के चलो। हमारी जैन समाज बहुत कम है, हम और आप सब संगठित रहेंगे तो संगठित रहने से जैन शासन की प्रभावना होती रहेगी। हमेशा उनके मुख से शब्द निकलते थे कि कैंची का काम नहीं करना, सुई का काम करो, जोड़ने का काम करो, तोड़ने का नहीं, काटने का नहीं। ऐसे ही अनेकों सूक्तियाँ उनकी थी। वो कहा करते थे, साधुओं के लिए कहते थे कि तुम जो है तृण के समान तिनका मत बनो, तृण मत बनो, पाषाण के समान बनो। अर्थात पत्थर नहीं, पाषाण के समान अचल बनो। अपनी नीति में, अपने सिद्धांत में कट्टर रहो, अचल रहो, अविचल रहो। तिनके के समान, हवे के समान, जहाँ गए वैसे के ऐसे न बन जाओ, हवा में मत उड़ो। हमेशा वो कहते थे अपने सिद्धांत में, अपने जैन शासन में अटल रहो, अचल रहो। अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखो, अपने चारित्र को दृढ़ रखो और जैन शासन की प्रभावना में लगे रहो। तो भव्यात्माओं, अनेकों उनकी शिक्षाएं हैं, अनेकों उनकी आज्ञा है। हमेशा उन्होंने जो आज्ञा दी और जो जैन शासन की प्रभावना की है और उनके द्वारा जो ये आचार्य श्री शांतिसार महाराज ने उन्हें अपना आचार्य पट लिखा करके अपने संघपति गेंदनमल जी से, मुंबई के संघपति जो थे गेंदनमल जी, पूनमचंद घासीलाल जी, उनके पुत्र गेंदनमल जी, उनसे पत्र लिखवाया, अपने सामने बिठाल करके पत्र लिखाया और लिखा करके ब्रह्मचारी सूरजमल जी जो उनके थे शिष्य वहाँ पर, और मैं उस समय छुलिका थी, मैं सब देख रही थी, मैंने अपनी आँखों से सारा दृश्य देखा है। आचार्य श्री ने जो पत्र लिखाया वो भी देखा है, ब्रह्मचारी सूरजमल जी को दिया गया वो भी देखा है, और वो लेकर के वहाँ से चले और वो मेरे निकट में आकर कुछ चर्चा भी की और वहाँ से वो सीधे जयपुर आए। आचार्य श्री के, आचार्य कल्पवीर साहब जी महाराज के आचार्य पद के संस्कार किए गए। तो भव्यात्माओं, बात यही है, उन्होंने आचार्य शांतिसार महाराज ने अपना आचार्य पद वीर साहब को दिया, अपना वीर साहब जी महाराज का आचार्य पद शिव साहब को हुआ। ये परंपरा में अभी हमारे देखते देखते सप्तम पट्टाचार्य अनेकांत सागर जी महाराज हैं, जो मेरी प्रेरणा और भावना के अनुसार आज उनका चातुर्मास समडोली में हो रहा है। जहाँ आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज ने मुनि दीक्षा पाई है वहाँ पर उनका चातुर्मास हो रहा है। जहाँ आचार्य श्री शांतिसार महाराज का आचार्य पदारोहण हुआ था समडोली में, और जहाँ आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज ने और नेमी सागर जी महाराज ने दोनों ने मुनि दीक्षा प्राप्त की थी, इसलिए मैं दोनों की जय बोलती हूँ। आचार्य श्री शांतिसार महाराज का आचार्य पदारोहण वर्ष चल रहा है। ईस्वी सन 1924 में उन्हें आचार्य पद में प्रतिष्ठित किया था। अभी 2024 चल रहा है, इसलिए उनका आचार्य पदारोहण वर्ष चल रहा है, हम और आप मना रहे हैं। और इन दोनों गुरुओं का, आचार्य श्री वीर साहब जी, आचार्य श्री नेमी सागर जी, ये दोनों मुनि दीक्षा पाई थी समडोली में,
उनका मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है। इसीलिए हम तीनों की जय जयकारा करते हैं, तीनों का मंत्र बुलवाते हैं, बोलते हैं। भव्यात्माओं, अभी आपने आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज की प्रतिमा जो ऊपर विराजमान है, इनका अभिषेक भी किया है। आज उनकी पुण्यतिथि है। आज के दिन अमावस्या को मैंने स्वयं आँखों से देखा है कि कल चतुर्दशी थी ना, आश्विन कृष्णा चतुर्दशी। आचार्य श्री बैठे बैठे, एक आसन से बैठे बैठे पूरे प्रतिक्रमण 2.5 घंटे तक प्रतिक्रमण हुआ है, पाक्षिक प्रतिक्रमण। सारा संघ उपस्थित था, हम सब भी वहीं बैठे हुए थे। आचार्य श्री विराजमान रहे और बड़ा प्रतिक्रमण हुआ। आचार्य श्री की अघोषित संलेखना चल रही थी। घोषित नहीं किया था, उन्होंने कहा था हम घोषित नहीं करेंगे, लेकिन क्रम से सब चीज़ घटा चुके थे। धीरे धीरे उनका एक अन्न तो रहता ही था, उसका भी त्याग करके केवल कुछ दिन दूध लिया, फिर केवल मट्ठा छाछ ले रहे थे और जल, जरा सा जल और छाछ ले रहे थे। और अघोषित संलेखना चल रही थी। चतुर्दशी के दिन आचार्य श्री पूरा बैठे रहे और पूरा प्रतिक्रमण उनके चरण सानिध्य में हुआ। हम लोग सब बैठे रहे, पाक्षिक प्रतिक्रमण हुआ, लगभग 2.5 घंटे लगे। और पाक्षिक प्रतिक्रमण के बाद सभी शिष्यों को प्रायश्चित दिया, चतुर्दशी का प्रायश्चित हुआ। और उसके बाद उनको जो है मंदिर से पीछे खानिया में जो छोटा स्थान था, कमरा जहाँ पर आचार्य श्री विराजमान थे, वहाँ ले गए। रात्रि में वहाँ विश्राम हुआ और प्रातःकाल आज के दिन वो आहार चर्या को नहीं उठ रहे थे। उन्होंने हाथ के संकेत से कहा आज हम आहार नहीं करेंगे। तो ब्रह्मचारी ने निवेदन किया, आचार्य देव मेरी प्रार्थना सुनो, आज कल के चतुर्दशी के अधिकतम साधुओं के उपवास हैं। अधिकतम साधुओं ने उपवास कर रखा है और आज आप नहीं उठेंगे तो सबके बेला हो जाएगा, 2 उपवास हो जाएंगे, किसी की शक्ति है किसी की नहीं है। तो आचार्य श्री दया करके, इतना बड़ा संघ है, कोई साधु कमज़ोर है, कोई कैसे है, कोई कैसे है, आप चर्या को उठो। तो 9 बजे उनको शुद्धि कराई और ब्रह्मचारी सूरजमल जी ने, ब्रह्मचारी ने पकड़ करके उनको पास के ही निकट में बड़गहन विधि हुई, ले गए। और जल्दी जल्दी जो है साधुओं को कह दिया गया था कि सब लोग जो है बहुत जल्दी जल्दी आहार कर करके आ जाओ, क्योंकि आचार्य श्री की स्थिति ऐसी चल रही थी, कोई भरोसा नहीं था 1 मिनट का भी। हम लोग जल्दी जल्दी कुछ आहार ले लेकर के आ गए और वहाँ देखते हैं तो आचार्य श्री जरा लेटे हुए थे। उन्होंने संकेत किया हमको बिठा लो, और वो बैठ गए, ध्यान मुद्रा में बैठ गए और स्वयं महामंत्र की जाप कर रहे थे, उंगली चल रही थी। हम लोग जल्दी जल्दी आ गए, कुछ साधु रही भी आए, 2-4 साधु घूमते रहे थे, बाकी हम लोग आ गए थे। और सब लोग जो है वहाँ पर कमरे में उपस्थित हो गए थे, आजू बाजू में खड़े थे बाजू से, और आचार्य श्री को बिठाला। बैठे बैठे वो महामंत्र का जाप कर रहे थे, उंगलियाँ चल रही थी और महामंत्र नमोकार मंत्र का जाप चल रहा था। लगभग 11 बजे के आचार्य श्री ने शरीर को छोड़ा है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि ये आज की अमावस्या आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज के 57 की बात है। ईस्वी सन 1955 में आचार्य श्री शांता जी महाराज की संलेखना कुंथलगिरी में हुई है, और ईस्वी सन 1957 में आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज की संलेखना जयपुर में खानिया में हुई है।
आज के दिन तो भव्यात्माओं ऐसे गुरु के गुणों का स्मरण और उनका गान, उनकी प्रतिमाओं का अभिषेक, पूजन, वंदन और जहाँ जहाँ उनके चरण हैं, मैं तो कहूँगी आज सबको आचार्य श्री की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उनकी प्रतिमा हो, चरण हो तो उनका अभिषेक अवश्य करना चाहिए। भव्यात्माओं ऐसे गुरुओं के गुरु हमारे भी दीक्षा गुरु और इस परंपरा के प्रथम पट्टाचार्य, क्योंकि आचार्य सांसार महाराज ने अपना आचार्य पद उन्हें सुपुर्द किया था, तो इसलिए वो प्रथम पट्टाचार्य कहलाए, इसलिए वो प्रथम पट्टाचार्य हुए। द्वितीय पट्टाचार्य उनके शिष्य शिवसागर हुए हैं। आज के दिन उनके प्रथम शिष्य जो थे शिवसागर, उनके लिए आचार्य पद का निर्णय हुआ और कई एक दिनों के बाद उन्हें आचार्य के संस्कार किए गए। पुनः ये आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज प्रथम पट्टाचार्य हुए, द्वितीय पट्टाचार्य शिवसागर महाराज, तृतीय पट्टाचार्य हुए धर्मसार जी महाराज। और हम लोगों ने ये सब दृश्य अपनी आँखों से सब देखा हुआ है। आज 7 पट्टाचार्य को हम देख रहे हैं, सप्तम पट्टाचार्य, 8 आचार्यों को हमने देखा इस परंपरा के। आचार्य सांसार महाराज, उनके प्रथम शिष्य और प्रथम पट्टाचार्य वीर साहब जी महाराज, जिन्होंने आज अपने नश्वर शरीर को छोड़ा है, और भरा पूरा परिवार, भरा पूरा संघ, विशेष संघ उन्हीं का एक था ऐसा, जिसमें मुनि, आरिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी आदि बहुत विशाल संघ रहा है आचार्य श्री का। उसके बाद द्वितीय पट्टाचार्य शिवसार जी हुए, तृतीय पट्टाचार्य धर्मसार जी हुए, जिनके माध्यम से दिल्ली में हमने भगवान महावीर स्वामी का 25वां निर्वाण महामहोत्सव का कार्यक्रम संपन्न कराया है। हम लोगों ने मिलकर के सब किया है। आचार्य भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज इसी परंपरा के आचार्य रहे हैं। आचार्य श्री के एक शिष्य थे पाय सागर, पाय सागर से शिष्य थे जय सागर, जय कीर्ति, जय कीर्ति के शिष्य थे आचार्य देशभूषण जी महाराज। सब इसी परंपरा के मणिमाला के रत्न। तो भव्यात्माओं, ये आज आप जहाँ हम और बैठे हुए हैं, ये आचार्य देशभूषण जी महाराज की देन है। उन्होंने अयोध्या में ईस्वी सन 1952 में पंचकल्याणक करा करके कटरा मंदिर में भगवान शब्देव भरत बाहुबली विराजमान कराए थे, और 1965 में भगवान विराजमान किए, प्रतिष्ठित किया है, इनकी प्रतिष्ठा हुई है। यहीं पर गढ़े गए हैं भव्यात्माओं, ये आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज, आचार्य श्री सांसार महाराज की परंपरा के, इसी परंपरा के एक रत्न भारत गौरव देशभूषण जी महाराज हैं। तो भव्यात्माओं, ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे, ये आचार्य सांसार की परंपरा जयवंत रहे, आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज की परंपरा जयवंत रहे, और उनकी परंपरा दिगंबर जैन मुनि परंपरा, दिगंबर जैन साधुओं की परंपरा, चतुर्विध संघ की परंपरा जयवंत रहे, जीवंत रहे।